हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित विद्यार्थियों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक, आज देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले भी कई वीडियो में हमने आप लोगों को डिफरेंसेस बताए कई प्रकार के, आज हम आपको डिफरेंस बताते हैं एगो एंड बिफोर। डिफरेंस बिटवीन एगो एंड बिफोर। आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग एगो और बिफोर इन दोनों के अंतर को भली भांति एकदम परिचित हो जाएंगे। आप लोगों को कभी भी नहीं लगेगा कि हम कहां एगो प्रयोग करें कहां बिफोर प्रयोग करें, इसका कंफ्यूजन नहीं होने पाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोगों का कान एकदम फ्यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एगो और बिफोर। एगो जैसा हम जानते हैं, एगो का भी मतलब होता है पहले और बिफोर का भी मतलब होता है पहले। अब आप लोगों का कान फ्यूज हो जाता है, सॉरी कन्फ्यूज नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। दोनों का मतलब पहले, इसका भी मतलब पहले, लेकिन अब लगाए कहाँ। चलिए आते हैं। हम सभी लोग जानते हैं एगो मतलब भी पहले, बिफोर भी मतलब पहले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कुल टेंस तो 3 हैं। ठीक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उन टेंस में कुल 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस में, उसी तरह फ्यूचर टेंस में होता है। अब हम जो एगो का हम यूज पहले समझेंगे कि जो एगो होता है ये आपका खास तौर पे एकदम पास्ट टेंस में ही यूज करना है। इसका ये ध्यान रहे बात। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी जानकारी तो है ही आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यही हम आते हैं बिफोर। तो बिफोर का यूज हमें 2 टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में करना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में 4 भाग इसके हैं, 4 भाग इसके हैं, यानी ये कुल 8 टेंस के साथ प्रयोग करना है और ये 4 टेंस के साथ में प्रयोग करना है। यानी ये 4 टेंस इसके साथ है, उसके साथ 8 टेंस है, इसके साथ तो बड़ी संख्या है, बड़ी नाइंसाफी है इसके साथ। बड़ी कितने आदमी थे कालिया। चलो ठीक है, देखते हैं विद्यार्थियों। अब यहां हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एगो का प्रयोग जो पास्ट टेंस में होगा, याद रखिएगा, वो टाइम जो रहेगा उस टाइम के बाद करिएगा। इसको ध्यान देना पहले कि टाइम के बाद करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं, ही केम टू स्कूल 4 hours ago। 4 hours ago। अब यहां देखिए, केम जैसा पता है आप लोगों को, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और विद्यालय आता था या विद्यालय आया 4 घंटा पहले, ये टाइम है। ये टाइम के बाद प्रयोग हो रहा है योगों का, ये ध्यान रखना हमें। अक्सर ट्रांसलेशन में आती कहानियां आती हैं, बहुत लंबे समय पहले की बात है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। हम लोग ट्रांसलेशन में कहानी बनाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले की बात थी, यानी बात बीत चुकी, यानी पास्ट टेंस का हुआ। तो पास्ट टेंस का हुआ तो इसका मतलब इस टाइम के बाद हम किसका प्रयोग किए, एगो का प्रयोग। यानी एगो का प्रयोग टाइम के बाद करिएगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, और ये 4 टेंस आएंगे पास्ट टेंस के चारों भाग में। ठीक है, वह 2 घंटे पहले खेल रहा था। ठीक, सीता 3 दिन पहले भोजन पका रही थी, लेकिन अब नहीं पका रही है भाई, अब उसकी मर्जी। और जबरदस्ती कोई करेगा नहीं ना किसी के साथ। है पढ़ाई भी तो जबरदस्ती नहीं हो सकती है, आप लोगों को तो कहना पड़ता पढ़ने के लिए। चलिए आइए बिफोर का देखते हैं प्रयोग। बिफोर ये जो प्रयोग करना है, ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। इसका यूज हमें जो है पास्ट टेंस में नहीं करना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कोई एग्जांपल के माध्यम से एक चीज और ध्यान रखना कि बिफोर जो है टाइम, जैसे एगो टाइम के बाद आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और बिफोर जो है वो टाइम के पहले रहेगा। और किस टेंस में, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में।
टेंस की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर टेंस की जानकारी नहीं हो तो समझिए आपकी आधी अंग्रेजी तो आपका समझिए मजबूत ही नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बिफोर का यूज करते हैं। वह ही विल रीड बिफोर 2 hours। वह 2 घंटे पहले पढ़ेगा। ये फ्यूचर टेंस का हुआ, विल या शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 2 घंटे पहले पढ़ेगा। ये 2 घंटा हमारा टाइम हुआ। अब इस टाइम के पहले प्रयोग किया गया बिफोर का। याद देखिए यहां पे टाइम के बाद और पास्ट टेंस में, यहां टाइम के पहले लेकिन फ्यूचर टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस में वह रोजाना, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर 2 hours। यहां भी 2 hours था लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था। यहां भी हम 2 hours का ही एग्जांपल दे रहे हैं, कोई नया एग्जांपल नहीं दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। यहां पर भी टाइम आया, बिफोर पहले लगाए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब तो समझ गए होंगे कि एगो का प्रयोग पास्ट टेंस में और बिफोर प्रेजेंट और फ्यूचर। एगो का प्रयोग करना है टाइम के बाद, और बिफोर का प्रयोग करना है टाइम के पहले। अब बिफोर का एक यूज और होता है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसका टाइम से लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बिफोर का जो एक यूज और हम बता रहे हैं उसका टाइम से लेना देना हमारा नहीं है। ठीक है, अब कोई वस्तु, जैसे ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक सामने मौजूद है, ठीक सामने मौजूद होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वहां पे हम बिफोर का यूज करते हैं के सामने के रूप में। बिफोर का यूज हम के सामने के रूप में भी करते हैं। जैसे ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह बिल्कुल मेरे सामने बैठा है, खड़ा है, सॉरी स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, अब यही कोई कह दे लाल किला के सामने एक होटल है। अब लाल किला के सामने होटल है तो पता नहीं बिल्कुल ठीक सामने है कि थोड़ा सा दाएं बाएं, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप बिफोर का यूज नहीं करेंगे, वहां पे इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो बिफोर का यूज इसको ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज या कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी के ठीक सामने, एकदम ठीक सामने बिल्कुल मौजूद हो, बिफोर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। द पुलिस इज रनिंग बिफोर द थीफ, पुलिस चोर के सामने दौड़ रही है। भैया उल्टा हो गया, तो चोर को दौड़ना चाहिए ना, पुलिस पीछे रहेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, हमने जानबूझ कर लिखा है जिससे आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर इस बात को समझें कि पुलिस चोर के सामने दौड़ रही है। पुलिस तो नहीं दौड़ सकती है, क्योंकि दौड़ेगा तो भाई चोर दौड़ेगा पीछे ना, तो सॉरी आगे, यहां तो आगे दौड़ रहा है पुलिस। अब यहां पे देखिएगा एकदम बिल्कुल सामने वाली बात जब आएगी, यहां पे हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी चोरवा दौड़ाना चाहिए अगवा, आप जो पुलिसवा को दौड़ा दिए। अरे हम पुलिसवा को कहा हुआ दौड़ा दिए, तुम पुलिसवा दौड़ा चाहे चोरवा दौड़ा, तुम्हारी दौड़ाओ पहले, बिफोर वाला। बिफोर दौड़ा ही नहीं पा रहा, चोर और पुलिस का खेल खेलने से क्या मतलब हमारा। ठीक, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम बिफोर का। एक रूल, एक जगह और इसका यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, बिफोर का यूज एक जगह और होता है। जैसे 2 वाक्यों को जोड़ने में बिफोर का भी एक काम पड़ता है। 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक, रामू के आने के पहले श्यामू भोजन खा चुका था। चट्टू रहल का, रामू के आने के पहले, ठीक है, श्यामू भोजन खा चुका था। अब इसमें हम बनाते हैं दूसरे वाले को पहले,
आप लोग पढ़े होंगे इस प्रकार का वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस है, आप लोग अच्छी तरह पढ़े हैं। श्यामू भोजन खा चुका था, जो भोजन पहले खाया, श्यामू हैड ईटन, पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे वाले को पहले बनाएंगे क्योंकि पहले से जुड़ा है, ठीक है। श्यामू हैड ईटन फूड बिफोर। अब यहां देखिए बिफोर का एक नया यूज मिला हमको, दो यूज पढ़ चुके, एक टाइम के पहले और एक किसी चीज के कोई सामने मौजूद हो तो बिफोर, एक बिफोर और आया। अब इसको हम जोड़ते, रामू के आने, रामू केम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। दोनों वाक्यों को हमने बिफोर से जोड़ दिया, यहां भी एक बिफोर का यूज हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग एगो और बिफोर में गलती नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और कभी शायद नहीं भूलेंगे, ठीक। आने वाले अपने विद्यार्थियों को भी हमारे इस ट्रिक्स के बारे में समझाएं और उनको भी सूचित करें, उनको भी कहें कि हाँ संतोष सर, हमारे संतोष इंग्लिश ट्रिक्स में आप लोगों को नए नए ट्रिक्स हमेशा देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी आसान हो। जहां पे आप लोग जिस चीज को नहीं समझ पाते हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संतोष इंग्लिश ट्रिक्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच।